मतलब ये एस्टिमेट करता है कि 4 साल तक हम लोग 75,000 कमाएंगे, 4 साल तक कमाएंगे हम 75,000, इसका मतलब गुडविल का वैल्यू मेरा 3 लाख हो गया। इंफिनिटी के लिए क्यों नहीं करते हम? बोल रहे 75,000 हम जो जब तक बिजनेस चलेगा तब तक कमाएंगे। पॉसिबल नहीं है। 4 साल के बाद सिनेरियो क्या होगा, आप 75,000 कमा पाओगे नहीं कमा पाओगे, तो शॉर्टर पीरियड के लिए आप एस्टिमेट कर सकते हैं। आगे कंपटीशन होगा, कुछ होगा, इकोनॉमिक चेंज हो गया तो आपका ये प्रॉफिट कम भी हो सकता है। इसलिए जितना होता है कि 3 साल 4 साल बोलता है, 4 साल तक हम कमाएंगे, तो ये मेरा वैल्यू ऑफ गुडविल हो गया। अब इस मेथड में तुम लोगों को ड्रॉबैक नजर आ रहा है? एवरेज प्रॉफिट मेथड मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स करके वो गुडविल निकाल दिया 3 लाख। कुछ ड्रॉबैक नजर आ रहा है इसमें? मतलब जैसे कि पहला साल में ज्यादा प्रॉफिट कमाया, सेकंड साल कम कमाया, तो ऐसे तो नहीं, जो मेन ड्रॉबैक है तुम लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे हो। गुडविल का डेफिनेशन हम क्या बोलते हैं कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने का जो वैल्यू होता है उसको हम करते हैं गुडविल। यहां पे बोला कि 75,000 ही कमा रहा है वो एवरेज, इसका मतलब ये है कि आप जितना भी पैसा कमा रहे हो सिर्फ गुडविल की वजह से कमा रहे हो। इस कैलकुलेशन से तो ये हुआ ना, आप 75,000 कमा रहे हो तो सिर्फ गुडविल की वजह से हम कमा रहे हैं, आपका कैपिटल बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्टेड नहीं है। अंडरस्टैंड? तो इसका ड्रॉबैक है ना ये, तो भाई 75,000 अगर मैं कमा रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं कि नहीं इसी में गुडविल की वजह से कमा रहा हूं, जबकि गुडविल का डेफिनेशन है कि भाई एक्स्ट्रा जो मैं अर्न कर रहा हूं वो गुडविल की वजह से कमा रहा हूं। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एवरेज मेथड का, कि आप जितना प्रॉफिट कमा रहे हैं मैं एज्यूम कर रहा हूं कि सिर्फ गुडविल की वजह से कमा रहा हूं। दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। आपका कैपिटल होगा, उसके ऊपर अगर मैं कुछ कमा रहा हूं तब वो गुडविल की वजह से कमा रहा हूं। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है।